हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज के हम एक और नई वीडियो में आपके साथ इस वीडियो में बात करने वाला हूं कंप्यूटर के नेक्स्ट पार्ट के बारे में। तो पहले मैंने 2 पार्ट डाल दिए हैं जिसमें करीब 50 क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं और ये जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूं बेसिक से हैं, ठीक है। यदि आप NWDA की तैयारी कर रहे हो तो ये क्या है, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि इसमें नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी में जो LDC की पोस्ट निकली है उसमें करीब 20 नंबर का 20 क्वेश्चन आपके किससे आते हैं, कंप्यूटर से आते हैं 20 क्वेश्चन, ठीक है। तो आप इस वीडियो को देखिए और देखिए आप कितने क्वेश्चन सही कर पाते हो। 50 क्वेश्चन है, बताना कमेंट सेक्शन में कमेंट करके कि आपके कितने क्वेश्चन सही गए। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या दिया है। पहला क्वेश्चन दिया है, पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर किस काम के लिए बना था। तो ये किसके लिए बना था, खेल के लिए। और यदि आप इसकी PDF चाहते हो तो टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाना, वहाँ पे इसकी PDF मिल जाएगी, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इसको आप क्विज की तरह ले सकते हो। किसने प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया था। तो किसने किया था, ब्लेज पास्कल ने, ठीक है। किसने, ब्लेज पास्कल ने। किसका, मैकेनिकल कैलकुलेटर। याद रखना, जो मैकेनिकल कैलकुलेटर होता है उसका निर्माण किसने किया, ब्लेज पास्कल ने। अगला क्वेश्चन दिया है, किसने पंच कार्ड का आरंभ किया था। तो देखो इसमें से कुछ नहीं है, पास्कल ने तो मैकेनिकल उसका किया था, ठीक है, मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण। और तो इसमें से डी ऑप्शन हो जाएगा आपका सही, इनमें से कोई नहीं होगी। कंप्यूटर के बुनियादी संरचना का विकास किया था किसने, चार्ल्स बेबेज ने, ओके। और आपका ब्लेज पास्कल ने क्या किया था, ब्लेज पास्कल ने मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया था। और जो चार्ल्स बेबेज है इन्होंने क्या किया, कंप्यूटर के बुनियादी संरचना का विकास, ओके। तो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सबसे बड़ा, सबसे तेज तथा सबसे महंगा कंप्यूटर है। तो देखो इसमें से कौन सा है, ये है सुपर कंप्यूटर। जो सुपर कंप्यूटर होते हैं वो बहुत बड़े बड़े होते हैं, ठीक है, और ये बहुत तेज चलते हैं और सबसे महंगे भी होते हैं। तो इसके बारे में एक बार जान लेते हैं थोड़ी डिटेल में, ठीक है, सुपर कंप्यूटर के बारे में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वैसे मैंने पहले वाली वीडियो में बता दिया है सुपर कंप्यूटर के बारे में, लेकिन एक बार और जान लो। जो इंडिया का सुपर कंप्यूटर है वो कौन सा है। तो देखो यहाँ लिखता हूँ, जो इंडिया का सुपर कंप्यूटर उसका नाम क्या है, उसका नाम है परम, ठीक है। क्या नाम है, परम। और ये कब बन के तैयार हुआ था, ये बन के तैयार हुआ था 1991 में, ओके। तो ये तो हो गया इंडिया का सुपर कंप्यूटर। इसके बारे में और जान लो, ये कौन सी कंपनी ने बनाया था। तो ये बनाया था आपका सी डैक ने, ओके। सी डैक। सी डैक की अगर फुल फॉर्म देखें तो सेंटर फॉर डेवलपमेंट एडवांस कंप्यूटिंग, ओके। तो इसकी ये फुल फॉर्म हो जाती है सेंटर फॉर डेवलपमेंट एडवांस कंप्यूटिंग, ओके। अच्छा, इसके फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर किसे कहा जाता है। तो वो विजय विजय पांडुरंग भाटकर को बोला जाता है फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर। और ये तो हो गया आपका इंडिया का। और देखो वर्ल्ड का भी पूछ लेता है कभी कभी कि जो वर्ल्ड का सुपर कंप्यूटर था वो सबसे पहले कब बना था। ये तो 1991 में बना था, वो बना था 1976, ओके। कब बना था, 1976 में। विश्व का सुपर कंप्यूटर, ओके, जिसका नाम क्या था, CRA-22, CRA-22, ठीक है। तो आगे चलते हैं और थोड़ा और देख लो। इसमें इसमें क्या है, जो विश्व का सबसे तेज चलने वाला कंप्यूटर है वो है फुगाकू, जो कि किसने बनाया था, जापान ने, ओके। और अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में सबसे तेज चलने वाला कंप्यूटर कौन सा है। तो वो है आपका प्रत्युष, ठीक है। प्रत्युष है सबसे तेज चलने वाला कंप्यूटर। तो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुपर कंप्यूटर के बारे में पता चल गया। सुपर कंप्यूटर से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। सामान्य रूप से प्रयुक्त किया जाने वाला कंप्यूटर है, सामान्य रूप से प्रयुक्त किया जाने वाला कंप्यूटर है कौन सा है, डिजिटल कंप्यूटर, हो गया। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है, ये देखो ये आ गया CRA-22। तो ये क्या है, ये एक सुपर कंप्यूटर है। अभी मैंने बताया था विश्व का पहला, ये क्या है,
ये क्या है? विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर है। ओके, और ये कब बन के तैयार हुआ था? 1976। और इंडिया का कब बन के तैयार हुआ था? 1991। ओके, तो ये ध्यान रखना, ये इंडिया का परम था और ये क्रे है। और सबसे तेज चलने वाला विश्व का देखें तो वो हो गया फुगाकू, और इंडिया का देखें तो प्रत्युष। ये सुपर कंप्यूटर है क्रे, ठीक है। मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर से शुरू हुआ था? प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी। अब इसके बारे में देख लो थोड़ा। देखो, प्रथम पीढ़ी में क्या आया था आपका? वैक्यूम ट्यूब आया था, वैक्यूम ट्यूब। और अगर द्वितीय पीढ़ी की बात करें तो द्वितीय पीढ़ी में आपका ट्रांजिस्टर, क्या आया था? ट्रांजिस्टर। और ये प्रथम पीढ़ी कब से कब तक मानी जाती है? तो ये मानी जाती है अप्रोक्सीमेटली 1942 से और आपका 1951। ओके, 1951, ये प्रथम पीढ़ी, ठीक है। और अगर दूसरी पीढ़ी की बात करें ट्रांजिस्टर की, तो ये मानी जाती है आपकी 1955 से 64, 1955 से 1964, ठीक है, यहाँ तक मानी जाती है द्वितीय पीढ़ी। अगर तृतीय पीढ़ी की बात करें तो ये आपकी 1964 से 1975 इतने के बीच मानी जाती है तृतीय पीढ़ी। और इसमें क्या आया था? आईसी, ठीक है। और अगर हम चतुर्थ पीढ़ी की बात करें तो ये आपकी 75 से 1975 से 1989 तक मानी जाती है, जिसमें क्या आया था? माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर। ध्यान रखना, चतुर्थ पीढ़ी में क्या है? माइक्रो प्रोसेसर। अब एक और बचती है पांचवी पीढ़ी, तो इसमें क्या आया था? ये 89 से अब तक है, ठीक है। जो पांचवी पीढ़ी है वो कब तक है? फिफ्थ जनरेशन, ठीक है। फिफ्थ जनरेशन कब तक है? 89, 1989 से कब तक है? टिल नाउ, अब तक है, ठीक है। 1989 से अब तक है ये पांचवी पीढ़ी। इसके अंदर क्या है? ध्यान से सुन लो। इसके अंदर क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ओके। स्पीच रिकॉग्नाइजेशन, जैसे अलेक्सा सुना होगा आपने, ओके। और इसमें क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अल्ट्रा लार्ज स्केल, ठीक है। अल्ट्रा यू है ULSI, ठीक है, ULSI, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटेलिजेंस, ठीक है। तो ये फिफ्थ जनरेशन की है। ध्यान रखना, प्रथम पीढ़ी में क्या आया? प्रथम पीढ़ी में आया वैक्यूम ट्यूब। इससे क्वेश्चन बनता है, क्या है? वैक्यूम ट्यूब। और द्वितीय पीढ़ी में ट्रांजिस्टर, और तृतीय पीढ़ी में आईसी, और आपका चतुर्थ पीढ़ी में ये आया, चौथी पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर, और पांचवी पीढ़ी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड ULSI, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटेलिजेंस और स्पीच रिकॉग्नाइजेशन, ठीक है। जैसे अलेक्सा आ गया है, उसे बोल दो कि ये बताओ क्या होगा, तो तुरंत बता दीजिए। तो इस तरह से ये जनरेशन थी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनसे भी क्वेश्चन बनता है, ठीक है। विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बना था? ये मैंने बता ही दिया, कब बना था? 1976, ओके। विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बना था? 1976। कौन सा था? तो ये कौन सा था? 1976 में CRA बाई, ओके। विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर। इंडिया का भी पता होना चाहिए, 1991, ठीक है। तो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या था? वो सुपर कंप्यूटर था, और ये क्या है? सिर्फ प्रथम कंप्यूटर। तो ध्यान रखना, ये क्या है? ये है सिद्धार्थ, ठीक है। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर कौन सा है? सिद्धार्थ, ओके। अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे तेज कंप्यूटर होता है, तो सबसे तेज अभी देखा था कि सबसे तेज, सबसे बड़ा और सबसे महंगा कंप्यूटर कौन सा है? तो वो होते हैं सुपर कंप्यूटर।
तो सबसे तेज कंप्यूटर की अगर बात करें तो क्या हो जाएगा, सुपर कंप्यूटर हो जाएगा। ठीक है, जैसे फुगाकू हो गया, सबसे तेज है। इंडिया का अगर देखें तो प्रत्युष, ठीक है, सबसे तेज कंप्यूटर है। आगे बात करें माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी, ये क्वेश्चन भी मैंने अभी बताया, माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी में आया था, तो माइक्रो प्रोसेसर आया था फोर्थ जनरेशन में। ठीक है, फोर्थ फोर्थ चतुर्थ पीढ़ी, चतुर्थ पीढ़ी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। प्रथम पीढ़ी में क्या आया था, वैक्यूम ट्यूब। दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर, और तीसरी में आईसी, और चौथी में अल्ट्राटेक, क्या है, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटेलिजेंस, यूएलएसआई और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ओके, भारत में निर्मित परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है, ये भी मैंने अच्छी तरह बता दिया। परम, क्या बताया था, परम। परम किस प्रकार का कंप्यूटर है, एक सुपर कंप्यूटर है। ओके, सुपर कंप्यूटर, जो कि सबसे पहला कंप्यूटर है। ओके, भारत का सबसे पहला कंप्यूटर कौन सा है, भारत में सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था, परम। ठीक है, जो कब बना था, 1991 में। ठीक है, गणना संयंत्र एबाकस का, गणना संयंत्र एबाकस का आविष्कार किस देश में हुआ, तो ये किस देश में हुआ था, ये हुआ था चाइना में। ठीक है, चलो इसे बताओ इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 65 क्या कह रहा है, IMAC एक प्रकार का है, क्या है, प्रोसेसर, प्रोग्राम, रजिस्टर, मशीन। तो बताइए क्या है, ये आपका ए ऑप्शन सही, मशीन। ठीक है, एनालिटिक इंजन का निर्माण किसने किया था, एनालिटिक इंजन का निर्माण किसने किया था, बताइए किसने किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका चार्ल्स बेबेज। ठीक है, सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग किसने किया था, सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग किसने किया था, तो ये कौन हो जाएंगे, जोसेफ मैरी। ओके, जोसेफ मैरी। आगे चलते हैं, कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है, क्वेश्चन नंबर 68 कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है, बताइए 68 का आंसर क्या होगा, जॉन न्यूमैन। ओके, आगे चलते हैं और ये देख लो, ब्लेज पास्कल ने क्या किया था, मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया था सबसे पहले। ओके, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया था, इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, बताइए इसका निर्माण, इसका विकास किसने किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका JS कैलरी, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं, चुंबकीय डिस्क पर किस प्रकार की परत होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, आयरन ऑक्साइड की। ओके, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं, तो डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं, बताइए, मापन पर, गणना पर, या विद्युत, या लॉजिकल। तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, गणना पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्थान ने किया, तो ये तो आपको पता होगा किसने किया था, अच्छी तरह बताया मैंने। क्वेश्चन आ गया है, भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्थान ने किया, काफी डिटेल में बताया मैंने परम सुपर कंप्यूटर के बारे में। 1991 में बना था, किसने बनाया था, सी डैक। ओके, और तो सी डैक ऑप्शन हो गया। ठीक है, निम्न में से तेज कौन सा है, रजिस्टर, या CD रैम, रोम, या कैश मेमोरी, या कैश। तो बताइए इन सब में तेज कौन सा है, तो इन सब में तेज कौन सा है, रजिस्टर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके, इनकी फुल फॉर्म और देख लो एक बार,
CD रोम, इसकी क्या है, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। क्या हो जाएगी इसकी फुल फॉर्म, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। अगर रैम की फुल फॉर्म की बात करें तो रैम की फुल फॉर्म हो जाएगी रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या हो जाएगी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ओके, ये क्या हो जाएगी, रैम की रैंडम एक्सेस मेमोरी, और उसकी हो जाएगी आपकी रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, रोम की, ये CD रैम है। अब इसी के बारे में थोड़ा और डिटेल में जान लेते हैं रैम के बारे में। ठीक है, मेमोरी के बारे में। तो देखो, मेमोरी मैंने बताया था दो टाइप की होती हैं, मेमोरी दो टाइप की होती है, एक प्राइमरी मेमोरी, एक होती है सेकेंडरी, या इसको हम बोलते हैं ऑक्सिलरी, जिसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में, सहायक। क्या बोलते हैं, सहायक। क्या होती है, सहायक मेमोरी होती है, और ये होती है मुख्य मेमोरी। क्या, मुख्य। ठीक है, तो मुख्य मेमोरी कई प्रकार की होती है। एक हो गई रैम हो गई, दूसरी हो गई रोम, तीसरी हो गई कैश। तो इस तरह से ये होती है। ठीक है, रैम वॉलेटाइल होती है। ठीक है, जैसे रैम हो गई तो रैम क्या होगी, वॉलेटाइल। ये क्वेश्चन बनता है यहाँ से, वॉलेटाइल। और जो रोम हो गई वो क्या होगी, नॉन वॉलेटाइल। ओके, और कैश। ठीक है, और कैश होती है तीसरी। तो ये प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत आती हैं। कौन सी, रैम हो गई, और आपकी रोम, और कैश मेमोरी, ये तीनों प्राइमरी के अंतर्गत आती हैं। और जो रैम होती है वो कौन सी होती है, वॉलेटाइल, और जो रोम होती है वो नॉन वॉलेटाइल। अच्छी तरह याद रखना। ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी की बात करें तो सेकेंडरी मेमोरी क्या होती हैं, जैसे CD हो गया, ठीक है, DVD, CD कॉम्पैक्ट डिस्क, ठीक है, CD रोम हो गया, CDR हो गया, CDRW हो गया, और DVD हो गया आपका, DRD हो गया, पेन ड्राइव हो गया, हार्ड डिस्क हो गया। तो ये क्या हो गई सब, सहायक मेमोरी। जैसे हम बाहर से ले लेते हैं स्टोर करने के लिए, कुछ भी मोबाइल से पेन ड्राइव में कुछ भरना हो, स्टोर करना हो उसमें, तो पेन ड्राइव ले लेते हैं। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी सहायक मेमोरी। और जो मेमोरी मोबाइल में अंदर से ही आएगी तो वो क्या होगी, वो होगी आपकी मेन मेमोरी। ठीक है, मेन प्राइमरी। ठीक है, मुख्य मेमोरी। अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 74 क्या दिया है, किसने पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC को बनाया था। तो बताइए किसने बनाया था, चार ऑप्शन दिए हैं। तो इसका देखो आंसर हो जाएगा किसने, आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, प्रेस्पर एकर्ट और जॉन मोस्ले। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, डॉट मैट्रिक्स किस उपकरण की किस्म है, डॉट मैट्रिक्स किस उपकरण की किस्म है। तो देखो, इसमें कुछ नहीं है, इसमें क्या है, प्रिंटर। ये किस उपकरण की किस्म है, तो ये है प्रिंटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है। किसी भी कीबोर्ड में जो फंक्शन की होती है उनकी संख्या कितनी होती है, सबको पता होगा कितनी होती है, 12। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस प्रिंटर द्वारा एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है। तो ये किसके द्वारा होता है, लाइन प्रिंटर के द्वारा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इनमें से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है। इनपुट और आउटपुट के बारे में अच्छी तरह बता दिया है, अब जाके वीडियो में देख लेना। ठीक है, तो क्या कह रहा है, कौन इनपुट डिवाइस नहीं है। तो पहला ही दिखा है मॉनिटर। मॉनिटर क्या है, इनपुट डिवाइस नहीं है। जैसे कंप्यूटर मॉनिटर होता है तो वो मॉनिटर क्या दिखाता है, ठीक है, अंदर की चीज को बाहर दिखाता है। तो ये क्या हो गया, मॉनिटर। जो क्या है, आउटपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर है। देखो, सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर कौन सा है, लेजर है। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। एलसीडी का पूरा नाम क्या है, एलसीडी का पूरा नाम है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। क्या, लिक्विड
क्रिस्टल डिस्प्ले। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? कंप्यूटर के मेमोरी में डाले गए कार्य को प्रदर्शित करता है। कंप्यूटर की मेमोरी में डाले गए कार्य को प्रदर्शित करता है। तो ये कौन करता है? मॉनिटर। ओके, आगे क्वेश्चन क्या दिया है? आगे क्वेश्चन अगला दिया है, गेम खेलना किससे आसान हो जाता है? अच्छा, जॉयस्टिक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 82, गेम खेलना किससे आसान हो जाता है? कीबोर्ड से, माउस से या जॉयस्टिक से? तो जॉयस्टिक से हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं क्या है। अगला, कंट्रोल शिफ्ट तथा अल्टर को कौन सी कुंजियां कहते हैं? तो इनको क्या कहते हैं? मॉडिफायर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कंट्रोल शिफ्ट तथा अल्टर को कौन सी कुंजियां कहते हैं? तो मॉडिफायर कहते हैं। अधिकांश प्रोडक्ट्स पर प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न को क्या कहा जाता है? तो देखो, आपने देखा होगा इस टाइप से कई लाइनें सी बनी होती हैं, कई लाइनें सी इस टाइप से। तो ये क्या हो गया? ये हो गया आपका बारकोड। ठीक है, ये क्या हो गया? बारकोड। और आपने इस तरह से देखा होगा, बिल्कुल इस तरह से, आकृति में, वर्ग टाइप की आकृति में बनी होती हैं, उनको क्या कहते हैं हम? क्यूआर कोड। ठीक है, ये हो गया बारकोड। तो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओसीआर का पूर्ण रूप क्या है? ओसीआर का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। अब देखो आगे क्वेश्चन अगला क्या दिया है। निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? इनपुट आउटपुट पता है, आउटपुट डिवाइस नहीं है। आउटपुट डिवाइस नहीं है, ये क्या हो जाएगा? टच स्क्रीन हो जाएगा। देखो, प्रिंटर भी आउटपुट डिवाइस है, मॉनिटर भी आउटपुट डिवाइस है, प्लॉटर भी आउटपुट डिवाइस है। टच स्क्रीन क्या हो जाएगा? आउटपुट डिवाइस नहीं होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, व्यक्तिगत कंप्यूटर के लिए सबसे साधारण स्टोरेज डिवाइस है? फ्लॉपी डिस्क, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क ड्राइव या ये सभी? तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, फ्लॉपी डिस्क। ओके, मॉनिटर के डिस्प्ले आकार को कैसे मापा जाता है? ये डायगोनली। ठीक है, जो मॉनिटर का आकार होता है इस तरह से, तो उसको कैसे मापा जाता है? डायगोनली। ठीक है, डायगोनली। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर में प्रिंटेड डायग्राम पाने के लिए यूज किया जाने वाला इनपुट डिवाइस है? कंप्यूटर में प्रिंटेड डायग्राम पाने के लिए यूज किया जाने वाला इनपुट डिवाइस है, क्या है? स्कैनर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था? तो देखो, पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था? तो ये बनाया था डगलस एंजल वर्ट ने। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। पहला कंप्यूटर माउस, ठीक है, माउस से ध्यान रखना, डगलस। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन क्या दिया है? जब पीसी पर किसी डॉक्यूमेंट्री पर कार्य करते हैं, तब डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से स्टोर होता है, किसमें स्टोर होता है? तो ये किसमें स्टोर होता है? आपका रैम में। ठीक है, इनकी फुल फॉर्म और देख लो एक बार। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, सेंट्रल, इसका साइज थोड़ा छोटा करो। ठीक है, कलर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ओके, रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये हो जाएगा आपका रीड ओनली मेमोरी। ओके, और सीडी रोम हो जाएगा कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी क्या है? अच्छी तरह बता दिया अभी। मेमोरी दो टाइप की होती है,
प्राइमरी और सहायक ऑक्सिलरी। तो ये पूछ रहा है प्राइमरी कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी। तो मुख्य मेमोरी क्या है, कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी क्या है, तो ये क्या हो जाएगी V3, ठीक है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी से संबंध रखती है। तो 93 का क्या हो जाएगा एक्सटर्नल। किस प्रकार की मेमोरी से संबंध रखती है, एक्सटर्नल से, ठीक है। आगे चलते हैं, रैम किस तरह की मेमोरी है, रैम मुख्य मेमोरी है, मुख्य, ठीक है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। निम्न में से रैम नहीं है, निम्न में से रैम नहीं है। तो रैम रुको, निम्न में से रैम नहीं है। कब पी रैम हो गया, कैश मेमोरी हो गया, पी रैम, डी रैम, फ्लैश, एस रैम, ठीक है। इसको देखते हैं अभी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेल फोनों में किस प्रकार की स्टोरेज डिवाइसों का उपयोग किया जाता है। तो सेल फोनों में किस प्रकार की स्टोरेज डिवाइसों का उपयोग किया जाता है। तो इसमें किस प्रकार के उपयोग किया जाता है, रैम, ठीक है, कैश मेमोरी, ठीक है। सेल फोनों में किस प्रकार की स्टोरेज, कैश, ठीक है। आगे चलते हैं, इंटरनल स्टोरेज, इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार का स्टोरेज है। तो ये किस प्रकार का स्टोरेज हो जाएगा आपका प्राइमरी, ठीक है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। किस मेमोरी में रखा डेटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है। 98, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, रैम। सीडी को कॉम्पैक्ट डिस्क के अलावा अन्य किस नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्टिकल डिस्क के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सबसे कॉमन प्रकार की स्टोरेज डिवाइसेस हैं, सबसे कॉमन प्रकार की स्टोरेज डिवाइस है, तो बताइए कौन सा है इसका। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मैग्नेटिक डिवाइस, ठीक है। तो यहाँ तक आपके 100 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। और आगे देखेंगे, ठीक है। अभी इतना ही, ठीक है। इसकी पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।